देखिएगा, वर्ग से दिया हुआ ट्रेंड प्रोफेसर, सर्किल से दिया हुआ मैरिड पॉपुलेशन और ट्रायंगल से दिया हुआ प्रोफेसर इन कॉलेज। अब जैसा प्रश्न कहेगा देखेंगे। यदि रेवंशो कॉलेज प्रबंधन को पढ़ाने के लिए केवल विवाहित प्रशिक्षित अध्यापकों की जरूरत है तो संख्या 7 क्या दर्शाता है? क्या दे दिया? प्रबंधन को पढ़ाने के लिए केवल विवाहित शिक्षक प्राध्यापकों की विवाहित, अच्छा 7 है कहाँ ये बता दीजिए। तो 7 जो है विद्यार्थी जी प्रोफेसर में है, विवाहित है नहीं, प्रोफेसर है विवाहित है लेकिन ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। आंसर जरा देखिए क्या होना चाहिए। कॉलेज में विवाहित व्याख्याता है, प्रशिक्षित व्याख्याता, ये तो होने वाला नहीं है। अविवाहित, 7 अविवाहित में नहीं है। विवाहित प्रशिक्षित व्याख्याता, ये भी होने वाला नहीं। अर्थात आपका आंसर कौन होगा? मैरिड प्रोफेसर इन कॉलेज, सही है। अच्छा, इंग्लिश में 6 दिया है तो अब हम 6 की भी बात कर लेते हैं। 6 कहां पे कट किया है देखिएगा। 6 दिया है देखिएगा, ट्रेंड प्रोफेसर और मैरिड में, नहीं ट्रेंड प्रोफेसर और मैरिड में, सही है। तो आपके अनुसार 6 के अनुसार क्या होगा जल्दी देखिएगा। कहां चला गया? क्या था? यही ना था, तो ध्यान दीजिएगा। मैरिड तो होना चाहिए और ट्रेंड भी होना चाहिए, मतलब आपका आंसर कौन हो जाएगा? डी। तो 6 के लिए अगर दिया होगा तो आंसर हो जाएगा डी, और 7 के लिए दिएगा तो आंसर कौन हो जाएगा? ए। बन जाएंगे 13, 14। इस संख्या द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित प्राध्यापक को दर्शाता है। शिक्षित होना चाहिए और विवाहित होना चाहिए, तो शिक्षित और विवाहित दोनों में होना चाहिए। जल्दी देखिएगा, जो शिक्षित हो विवाहित हो, जल्दी देखिएगा। शिक्षित और विवाहित नहीं, तो शिक्षित का मतलब विद्यार्थी जी इसमें होना चाहिए, विवाहित का मतलब सर्किल में होना चाहिए। अर्थात आंसर कितना हो जाएगा? 6। आंसर कितना हो जाएगा? बोलिए 5 क्यों नहीं होगा? तो 5 तो आप लोगों को प्रोफेसर है ना, लेकिन हमें तो चाहिए क्या? ट्रेंड प्रोफेसर। प्रोफेसर तो है लेकिन क्या चाहिए? शिक्षित। तो शिक्षित प्रोफेसर किस में आ जाएगा? 6 में, सही है। आपका आंसर कितना देना चाहिए? 6 नहीं दिया, सही है। 5 कैसे होगा? क्या लिखा हुआ? इस संख्या द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित, हाँ वही हो गया। देखिए ऊपर लिखा है Which number represent the married trained professor in college? मैरिड हो जाना चाहिए, ट्रेंड। अच्छा, इन कॉलेज भी लिख दिया है, नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। तो ये तीनों में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तीनों में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड प्रोफेसर होना चाहिए, कॉलेज का प्रोफेसर होना चाहिए और मैरिड भी होना चाहिए। तो तीनों में होना चाहिए, तो आंसर कौन हो जाएगा? 5। हम लोग प्रोफेसर का मतलब कॉलेज देख लिए थे। तो प्रश्न कह रहा था ट्रेंड प्रोफेसर होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए और कॉलेज प्रोफेसर भी होना चाहिए। तो कॉलेज प्रोफेसर भी होना चाहिए। आंसर कौन हो जाएगा? 5। बन जाएंगे 15, 16, 17, 18, 19, 23, 23 तो इसी के लिए ना आया है, ऊपर है, यही है। निम्नलिखित प्रश्नों द्वारा उत्तर देने के लिए रेखाचित्र का अध्ययन करिए। करने के पश्चात विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्या पूछ रहा है? वैज्ञानिक हो, कलाकार भी हो, लेकिन स्वस्थ
नहीं हो। वैज्ञानिक होना चाहिए, कलाकार होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ नहीं होना चाहिए। अब वैज्ञानिक होना चाहिए तो रुक जाइए, सीखिएगा। वैज्ञानिक होना चाहिए, कलाकार होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ नहीं होना चाहिए। कहीं ना लिखा हुआ, वैज्ञानिक होना चाहिए, कलाकार होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ए बी डी ई, ए बी डी ई इसमें होना चाहिए, है ना। वैज्ञानिक एफ जी एच आई आ गया, एफ जे एच आई, सही है। आगे क्यू ओ पी क्यू एन में नहीं होना चाहिए। ओ कहां गया, ओ पी क्यू एन इसमें नहीं होना चाहिए। इस सब में नहीं होना। तो अब जल्दी से देखिए बाकी में जो होना चाहिए किसमें। 5 जो है देखिएगा, पहला में भी है, दूसरा में भी है, लेकिन तीसरा में आंसर कौन हो गया 5। फिर से आया समझ। नेक्स्ट 21 क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सी दो संख्याएं समान श्रेणी को दर्शाता है। कौन सी दो संख्याएं समान श्रेणी को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है 5 और 14। 5 देखिएगा किसमें है विद्यार्थी, वर्ग में, सर्किल में और ट्रायंगल में। 14 देखिएगा अलग है, ने वाला नहीं। दूसरा 9 और 11, 9 11 बिल्कुल सही है। पूछिए क्यों। क्योंकि 9 भी केवल वर्ग में है, 11 भी केवल वर्ग में है। सेम चीज को दर्शाया कि नहीं दर्शाया। नेक्स्ट विद्यार्थी जी 2 और 10, 2 यहां पे है और 10 यहां पे है। तो ध्यान दीजिएगा 10 आपका वर्ग में है, लेकिन 2 वर्ग में नहीं, ये होने वाला नहीं। ऐसा आपको समझ में आएगा तो आगे चेक क्यों कर रहे हैं। आंसर कौन हो जाएगा, 9 और बन जाएंगे 22, 23। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हैं, ठीक ना। हाउ मेनी चिल्ड्रन देयर आर हु लाइक बोथ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर दोनों में हो, मार्स में भी हो, ध्यान दीजिएगा, मार्स में भी हो और जुपिटर में भी हो। तो दोनों में होने वाला कितना है 29। बोलिएगा मरकरी, मुझे मरकरी से कोई लेन देन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ मार्स एंड, तो मुझे मार्स और जुपिटर को देखना, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। तो कितने बच्चे हैं 29, सही है। हाँ लिखा रहता मार्स जुपिटर एंड मरकरी तीनों को पसंद करने वाले, तब हो जाता आप लोगों को कौन 13, सही है। हाँ लिखा रहता मार्स जुपिटर को पसंद करे लेकिन मरकरी को नहीं, तब हो जाता 16। लेकिन आपको कह रहा है केवल मार्स और जुपिटर, तो मार्स और जुपिटर दोनों में कौन है विद्यार्थी जी, तो 16 और 13 देखिए मार्स में भी है और जुपिटर में भी, अर्थात आंसर कितना होगा 29। पढ़े आगे 31, 32, 32। What is the ratio of children who like only Mars to those who like all 3 planets। कह रहा है केवल मार्स और तीनों को। तो मार्क्स वाले ध्यान दीजिए, केवल मार्स में आ जाएगा, जल्दी बोलिए 14, और तीनों वाले हो जाएंगे 13, अर्थात आंसर 14:13। ओनली मार्स है ना, तो केवल मार्स में कितने हैं 14, देख रहे हैं, और तीनों, तो तीनों में कितने हैं 13। नए ऑप्शन में देखिए 14:13 बन जाएंगे।
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39। कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वनीला नहीं पसंद करते हैं? कितने बच्चे कर स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वनीला नहीं पसंद करते हैं? स्ट्रॉबेरी का मतलब विद्यार्थी जी ट्रायंगल में होना चाहिए, लेकिन वर्ग में नहीं होना चाहिए। ये सब कैंसिल हो गया। तो कै बचा? 3 और 4 7। 3 और 4 7। बोलिए 4 को हम क्यों गिने? तो मैंने कहा इसको भी तो स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसको भी स्ट्रॉबेरी पसंद है, लेकिन वनीला पसंद नहीं है। तो आंसर कितना होगा? 7। आप लोग 4 मार दिए थे क्या? 7 नहीं दिया? यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।